रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं हर चीज़ में रुकावट खड़ी करना पीटीआई की आदत है। पीटीआई मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने पीटीआई पर इलेक्शन के खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगा दिया। रहनुमा JUI बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा ने 8 फरवरी को इंतखाबात के इनेकाद पर शकूक का इजहार किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक एच कहते हैं इलेक्शन ताख़ीर का शिकार नहीं होने चाहिए। सियासी जमातों का पीटीआई पर इलेक्शन के खिलाफ साजिश का इल्जाम। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं हर चीज में रुकावट खड़ी करना पीटीआई की आदत है। पीटीआई मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। पीटीआई वाहिद जमात है जो इलेक्शन में ताखीर के लिए दरख्वास्त दे रही है। हर चीज वक्त पर चल रही थी। पीटीआई की पिटीशन हर चीज में एक सबोटाज करने की उनकी पुरानी आदत है। इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा फयाज चौहान ने पीटीआई पर इलेक्शन के खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगा दिया। बोल से गुफ्तगू में कहा पीटीआई ने मुनाफिकत की सियासत का रिकॉर्ड बना दिया। हिस्ट्री में इतनी बड़ी मुनाफिकत नहीं कि आप 1.5-2 साल से बढ़ के मार रहे हैं, खुन्ने सेक देंगे, जनाब फटियां बांध देंगे, दांत तोड़ देंगे, जमानतें जब्त करा देंगे। JUI के रहनुमा बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा ने कहा इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान न होने से 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद पर शुबहात बढ़ रहे हैं। मुझे बज़ाहिर जो है ना कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है, क्योंकि आज इन एनी केस पर शेड्यूल दे देते। अगर 18 करके और उसके नतीजे में शेड्यूल को वायलेट करना है या किसी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को वायलेट करना है तो उससे बेहतर ये है कि 16 को 17 को फिक्स कर लिया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक ने कहा इलेक्शन के हवाले से अबहाम पैदा करने वाला ऑर्डर फौरी खत्म कर देना चाहिए। मुल्क की बका और कानून की हुक्मरानी के लिए जरूरी है कि इलेक्शन ताखीर का शिकार ना हो। अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर आता है या किया गया है जिससे कि इबहम पैदा होता है इलेक्शन 8 फरवरी को होगा कि नहीं, मैं समझता हूँ इसको फौरन खत्म कर देना चाहिए। मुल्क की बका के लिए, जमहूरियत के लिए और कानून की बोलाबाली के सुप्रीमेसी के लिए ये बहुत जरूरी है। सियासी जमातों के रहनुमा का कहना है कि बरवक्त इंतखाबात मुल्क के लिए जरूरी है। मौजूदा अबहाम फौरी दूर होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।